सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हैंडमेड है, कंप्यूटर से टाइप किया गया है, विषय विशेषज्ञों ने बनाया है इसे, और एक जगह से आपको सार्थक चीज़ें मिल जाएंगी। आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारियों को, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं इस चीज़ की कि आपको जो है मतलब सफलता अवश्य मिलेगी। ये बेहतरीन मैटर है आपकी तैयारी के लिए, तो आप इसे अवश्य प्राप्त करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आज आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज। अभ्यर्थियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि मतलब 97,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आए। कुछ विद्यार्थियों ने 22,500 सीटों को जो है मतलब 69,000 में ऐड करके काउंसलिंग कराने की मांग की। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि मतलब जो है एमआरसी का मुद्दा है, और कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि बीएड वालों को बाहर करो। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि अभी जो है मतलब प्राइमरी लेवल की नहीं, जूनियर लेवल की वैकेंसी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के एससीईआरटी से बातचीत की गई, और एससीईआरटी ने कहा कि शासन की जो मंशा है वो 79,000 पदों को पर मतलब सुपर टेट कराने की है, और इसका विज्ञापन आपको दिसंबर के नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा। चूंकि टेट नहीं हुआ है अभी, तो टेट को कराना मतलब एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक जो है सारी चीज़ें निर्धारित नहीं हो पाई हैं, तो टेट अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको सुपर टेट जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो मतलब जीआईसी प्रवक्ता आदि के लिए पोर्टल खोला गया था, बहुत सारे विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन हो गया कि मतलब क्या है, कैसे है, क्यों है। वो 2018 की प्रक्रिया है। 158 सीटें रिक्त रह गई थी, मतलब उन पर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए पोर्टल खोला गया है। अध्याचन पत्र जारी हो गया, एससी शिक्षा निदेशालय से सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। योग्यता संबंधी जो संशोधन है वो सोमवार तक होने की प्रबल संभावना है। टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट और प्राविधिक कला को लेकर के जो निर्णय लिया जाएगा, वो निर्णय आपको सोमवार मंगलवार तक देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता छूट इस बार प्रदान की जाएगी, और संगीत के विद्यार्थियों को बीएड से जो है मतलब छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन उनकी जो नियुक्तियां होंगी, समझ में आ रही बात, उनकी जो नियुक्तियां होंगी वो औपबंधिक होंगी। औपबंधी का मतलब है कि मतलब उनको अपनी सर्विस पीरियड के प्रथम 3 वर्ष में बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। यही कंडीशन आपके फुलफिल होगी कला विषय में भी। ठीक है ना, कला विषय में भी यही चीज होगा, और आपका जो है संगीत में भी यही होगा। तो दोनों चीजें मतलब है, आपको बीएड तो करना पड़ेगा, चाहे आप अदर स्ट्रीम से करें। अगर आपका संगीत से नहीं हो रहा है तो आप जो है दूसरे विषय से बीएड कर लें, लेकिन बीएड आपको करना पड़ेगा। इस बार आपको छूट दिया जाएगा। इस बार जो है मतलब आपको सम्मिलित होने का और जो मतलब एग्जाम देने का छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन आपको अपनी नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर जो है बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कल सचिवालय से सूचना प्राप्त हुई थी, ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन देने के लिए योगी सरकार तैयार है, और 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन कोरोना पीरियड के चलते दे रहे हैं। लोक सेवा आयोग हो या आपका चयन बोर्ड हो या आपका जो है पीएनपी हो, ये इन सभी भर्तियों में आपको जो है एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, जो विद्यार्थी 45-47 साल का हो गए हैं, वो विद्यार्थी भी इस बार इन आगामी आने वाली भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये उनके लिए अंतिम और स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज विद्यार्थियों को जो मौका मिल रहा है, ये उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है, आप जब मतलब जो चीजें आपके लिए की जाती हैं, वो एफर्ट, वो सक्षमता, वो मेहनत, वो प्रयत्न आपको दिखने लगता है। शुरुआत में जब मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग की थी, जब शुरुआत में आपको हम बताते थे, तो कई लोग मतलब ऐसे जो है उसको निगेटिव थॉट में लेते थे और ऐसे कमेंट करते थे। मैंने स्वयं भी उस चीज को झेला है। तो मैंने सिर्फ इस चीज के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं अभ्यर्थियों के हित के लिए लड़ूंगा, अभ्यर्थियों का भला करने के लिए लड़ूंगा, उनके जो मतलब उज्जवल भविष्य के लिए लड़ूंगा। आपको भी इस चैनल को सपोर्ट करना है।
सामाजिक विज्ञान में आज तक किसी भी बंदे ने शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र को ऐड नहीं करा पाए। हमने लगातार मुहिम चलाई और लगातार मुहिम का प्रयत्न ये हुआ, फल ये हुआ कि समाजशास्त्र में जो है सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र ऐड हो गया। आंखों के सामने ही जो मतलब डायरेक्ट वहां पे लेटर लिख करके जो है डायरेक्ट पोस्ट किया गया था आपके यूपी बोर्ड को, शिक्षा निदेशालय को, सारी चीजें जो है वहां से ही कंप्लीट की गई। हमारे पास वो पत्र भी मौजूद है। तो हम ये इतना ही कहना चाहते हैं, जो प्रयत्न आपके लिए किया जाता है वो ईमानदारी से किया जाता है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, ठीक है, कोई नेतागिरी नहीं होती, कोई हो हल्ला नहीं होता। आपकी समस्याएं हमारे सम्मुख आई, उन समस्याओं को हमने देखा, समझा कि हाँ भाई ये लीगल है, इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है, इसको अधिकारियों के सम्मुख रखने में कोई आपत्ति नहीं है, अधिकारी इस पर सुनेंगे तो मतलब इसको मानेंगे, समझेंगे। ऐसी आपत्तियों को ले जाकर के हम अधिकारियों के सम्मुख ज्ञापन के माध्यम से रख देते हैं और उनसे शांतिपूर्वक ढंग से जो है मतलब वार्ता करते हैं और उनको अपनी पीड़ा, अभ्यर्थियों की पीड़ा बताते हैं, समझाते हैं कि इसमें अहित कैसे है, हित कैसे है। ये सारी चीजें उनके सम्मुख वो बातें रखी जाती हैं और आपका कार्य हो जाता है। तो सिर्फ इतना सही चीज है कि आपको जो मतलब ये अवसर मिलने चल रहे हैं, ये अवसर, ये मुहिम आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस स्वर्णिम अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और आप कायदे से मतलब जो है ईमानदारी से तैयारी करिए, प्रयत्न करिए कि आपको निराशा इस बार ना हो, मतलब 0 सन्नाटा ना होने पाए। इस बार एक सीट लेके निकल लीजिए, किनारे हो लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी इस बार देख लीजिएगा टीजीटी पीजीटी में लगभग 30 लाख आवेदन होंगे। इस बार एलटी ग्रेड में आप देख लीजिएगा लगभग 18 लाख आवेदन होंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग 35 लाख आवेदन होंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज को। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है विद्यार्थी कंपीट नहीं करेंगे, आपका कंपटीशन तो बहुत सारे लोगों से होगा, लेकिन उन विद्यार्थियों को जो मतलब इस चीज को प्रमाणित करने के लिए कि हमें कैसे एक सीट लेनी है, क्या पढ़ना है, जैसे सुपर टेट 14 विषय होते हैं, मैटर खरीद लाओ मार्केट से, 10,000 का मैटर ले आओगे, पढ़ते पढ़ते उब जाओगे, पता नहीं उसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आप टीजीटी पीजीटी का मैटर मार्केट जाओ, किताबें पूरी परचेज कर लो, 5,000 7,000 की किताबें लेके आओ, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पता लगेगा एग्जाम टाइम में कहोगे कैसे दोहरा ले पूरा। ये सारी चीजें होती है, इसीलिए आपके लिए नोट्स बनवाया गया है और आपको एक रियायत दर पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। और एक चीज मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो वैकेंसियां आ रही हैं, ये वैकेंसियां आपकी 20 तारीख से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपका सुपर टेट भी आ जाएगा, आपका एलटी ग्रेड भी आ जाएगा और आपका टीजीटी पीजीटी भी आ जाएगा। सारी चीजें वो वेरीफाई हो चुकी हैं। 10 जनवरी से आपका चुनावी आचार संहिता लगने चल रहा है, उसके पहले आपको ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे और ये विज्ञापन आपका अंतिम विज्ञापन होगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होगी, बहुत सारे पैटर्न में बदलाव होंगे, चयन की प्रक्रिया में बदलाव होंगे, आपकी योग्यता में संबंधी बहुत सारे बदलाव होंगे, तो उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इस भर्ती को अंतिम भर्ती मान करके आप तैयारी करिए। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज बुक किए थे, जो नए विद्यार्थी थे, उनका नोट्स अगर थोड़ा सा डिले हुआ है इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उनको बहुत जल्दी ही बुधवार तक सारे नोट्स डिलीवर हो जाएंगे, तो आप लोग परेशान ना होइए बिल्कुल भी। नोट्स भिजवाना वो सारी चीज की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आपने बुकिंग किया है तो आपको नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। पहले 2 दिन में डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन लेट हुआ है। आपको बहुत जल्दी ही हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए। जैसे हम आपको सही, ऑथेंटिक और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करते हैं, उसी तरीके से आप भी हमारा साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमारा भी उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।